ये तीनों चूहे अंधे थे, लेकिन फिर भी वह कभी भी बिल्ले के जाल में नहीं फंसे। लेकिन उनके एक भाई को यह बिल्ले ने पहले ही खा लिया था और इसने उनको पकड़ने के लिए भी हर जगह जाल लगा दिया था। मगर इन चूहों की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वह कैसे न कैसे उसके बनाए जाल से बच निकलते थे और वहाँ के सारे खाने को लेकर अपना पेट भरते थे। पर एक दिन बिल्ला उन्हें देख लेता है और उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करने लगता है, लेकिन वह बेचारे बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। पर तभी छोटा चूहा पकड़ाने वाला था, इसलिए वह फटाक से कटोरे में छिप जाता है। लेकिन बिल्ला जैसे ही चाकू से हमला करता है, चूहा उस कटोरे में नहीं होता है और वह एक एक करके सारे कटोरे देख लेता है, मगर किसी में भी चूहा नहीं था। ओ भैया धोखा! पर तभी तीनों में से 3 चूहे निकलकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन फिर से इस चूहे की पूंछ दरार में फंस जाती है और बिल्ला खुश होकर उसके तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी वह अचानक से इतने सारे चूहों को एक साथ देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागते हुए खुद के जाल में ही फंसकर घायल हो जाता है। यह पौधा नींद से हजारों साल बाद उठता है और जमीन से निकलकर चलने भी लगता है, क्योंकि इस पूरे जंगल को जादूगरनी ने श्राप दिया था। पर जादूगरनी के वजह से ही सारे पेड़ पौधे इससे गुस्सा थे, इसलिए वह इसको अपने पास भी नहीं आने देते हैं और इसको देखकर अपना मुंह छुपा लेते हैं, जिससे बेचारा उदास हो जाता है कि उसका कोई दोस्त नहीं बना तो वह ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन इसको रोता देखकर एक चमेली फूल इसके पास आती है, पर वह भी इसको देखकर वहाँ से भाग जाती है। मगर यह पौधा भी उसका पीछा करता है और इसको अपना दोस्त समझकर दूसरे के पत्ते निकालने लगता है। हरामी, तेरे घर में माँ बहन नहीं है। पर तभी तेज हवा चलती है, जिससे इसके सारे पत्ते बाहर निकल जाते हैं और ऊपर से वहाँ एक मांसाहारी पौधा उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे वह छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर से वह उन्हें देख लेता है, मगर इस बार पौधा उन्हें अपने पीछे भगाकर मकड़ी के जाल में उन्हें फंसा देता है, जिससे उनकी जान बच जाती है और वह दोनों एक साथ दोस्त बन जाते हैं। ये बिल्ला दुनिया का सबसे बदनसीब बिल्ला है, जिसने आज तक किसी चूहे का भी शिकार नहीं कर पाया था और उल्टा सब उसका ही फायदा उठा लेते थे। बिल्ला बहुत सारे जानवरों को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन इसके हाथ कोई नहीं लगता है। पर तभी इसे एक पिंजरे में बंद चिड़िया दिखाई देती है, जिसे देखकर इसके मुंह में पानी आ जाता है। मगर उसकी रखवाली यह कुत्ता कर रहा था, जिससे बिल्ला गुस्सा हो जाता है। लेकिन इसने एक भी शिकार नहीं किया तो इसकी समाज में इज्जत गिर जाएगी, इसलिए वह धीरे से वहाँ पहुँच जाता है। पर जैसे ही वह चिड़िया को उतारने जाता है, वैसे ही वह कुत्ते के ऊपर गिर जाता है, जिससे कुत्ता एक दिन मर जाएगा, कुत्ते की मौत जग में सब कहेंगे। लेकिन बिल्ला इस बार कुत्ते को घुमा घुमाकर खंबे में बांध देता है और इसको वहाँ से नीचे गिरा देता है। मगर तभी चिड़िया कटोरे में छिप जाती है और जैसे ही बिल्ला उसे हटाता है, चिड़िया उसकी आंख में चोंच मारकर भाग जाती है और इसे अपने पीछे भगाकर कुत्ते की रस्सी भी खुलवा देती है, जिससे अब कुत्ता इसके पीछे पड़ जाता है। और ऐसे ही बिल्ला कुत्ते के डर से और तेज भागने लगता है, लेकिन चिड़िया उसको फिर से चकमा दे देती है, जिससे बेचारा बिल्ला हीटर में गिर जाता है और वहीं उसका काम। ये बतख यूट्यूब से पढ़ाई करके आटे की हवाई जहाज बना रहा था और आटे से ही उसके सारे पुर्जे भी बनाता है। ऐसे ही वह जलेबी की तरह घुमा घुमा कर उसका स्टीयरिंग भी बनाता है और तभी कुछ मिनटों में ही उसके सारे पुर्जे बनकर तैयार हो जाते हैं और पूरी तरह हवाई जहाज भी। लेकिन जहाज को यह बात नहीं पता थी कि वह आटे की है, जिससे बतख आटे की हेलमेट बनाकर उड़ जाता है। मगर थोड़ा उड़ते ही जहाज को पता चल जाता है कि वह आटे की बनी है और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है, जिससे बतख का जहाज पिघलना शुरू हो जाता है और तेजी से सब कुछ बहकर निकलने लगता है। मगर बतख भी जहाज को बचाने के लिए तुरंत बेलन निकालकर उसे सही करने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं, जिससे जहाज का ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों ही पिघलकर चटनी बन जाते हैं और स्टीयरिंग भी जलेबी बनकर घूम जाती है, जिससे पहाड़ पर जहाज रेंगना शुरू कर देती है। लेकिन तब स्टीयरिंग भी निकल जाती है और जहाज पूरी तरह पिघलकर पैराशूट बन जाता है, जिससे बतख सही सलामत बच जाता है। बतख चीनी को गिराते गिराते आ रहा था, जिससे इस चींटी के ऊपर ही गिरने लगता है। कौन है बे? चींटी ने टेस्ट करके देखा तो बतख ने अपना दयालुता दिखाते हुए एक चीनी चींटी को दे दिया। नहीं 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 नहीं, थैंक यू। और फिर बतख वहाँ से चला जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। चींटी चीनी को उठा के भागता है। चलो 1 2 3 भागो। भाग। साला इतना स्पीड भागता है कि दूसरे चींटियों से टकरा जाता है और चीनी जाके रानी के ऊपर टपक जाती है। खत्म। ये आता है और हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। सभी चींटियों ने मिलकर चीनी चुराने का योजना बनाया। एक चींटी आके ढिंढोरा पीटता है। कौन है बे? तो सभी चींटियां घर से बाहर निकल के बोलता। चलो। इधर बतख सोच रहा था कि हमने एक चींटी को एक चीनी दिया है, लेकिन अगर उसने अपने साथी को भी बुला लिया तो। Oh shit! तभी अचानक चींटियों का फौज आने लगता है। सिस्टम पार देंगे।